जल्दबाजी में ना बनाएं कोरोना वैक्सीन। जल्द वैक्सीन बनाने का दबाव डालने से बड़ा खतरा। समय से पहले वैक्सीन को रिलीज करना खतरनाक। पोलियो के टीके से 70,000 बच्चे हो गए थे दिव्यांग। दुनिया कोरोना की काट ढूंढने के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। कई देशों में वैज्ञानिक भी वैक्सीन बनाने को लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि कोविड-19 की वैक्सीन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को खत्म कर देगी और वे पहले की तरह जिंदगी जी पाएंगे। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स इस जल्दबाजी को लेकर चिंतित भी हैं। कहीं पोलियो वैक्सीन जैसा ना हो जाए हार। एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि समय से पहले वैक्सीन रिलीज करना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 1955 में ओरिजिनल साल्क पोलियो की वैक्सीन को बनाने में जल्दबाजी दिखाई गई थी, लेकिन इससे कोई अच्छे परिणाम नहीं मिले। बड़े स्तर पर वैक्सीन के निर्माण में हुई गड़बड़ी के कारण 70,000 बच्चे पोलियो की चपेट में आ गए थे। 10 बच्चों की मौत हो गई थी। राजनीतिक दबाव डालना ठीक नहीं। NYU लैंगोन मेडिकल सेंटर एंड वेलव्यू अस्पताल में पीडियाट्रिक रेजिडेंट डॉक्टर ब्रिट रोजन कहते हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन के साथ भी ऐसी घटना लोगों के वैक्सीन के विकास को लेकर संदेह बढ़ा सकती है। इससे डॉक्टर्स के प्रति भरोसा भी कम हो सकता है। समय से पहले रिलीज न करें वैक्सीन। रोजन कहते हैं कि हर कोई वैक्सीन को चांदी की गोली की तरह चाहता है जो हमें इस संकट से बाहर निकालेगी, लेकिन साइंस के तैयार होने से पहले वैक्सीन रिलीज करने के राजनीतिक और लोगों के दबाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वैक्सीन के असर की भी चिंता। एक्सपर्ट वैक्सीन के असरदार होने की उम्मीदों को लेकर भी चिंतित हैं। कोई भी वैक्सीन मरीज के 100% बीमारी को ठीक नहीं करती। जैसा फ्लू की वैक्सीन के साथ है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उन्हें कुछ बीमारी हो सकती है। कुछ लोगों पर टेस्टिंग काफी नहीं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है ये जानना काफी नहीं है कि संदिग्ध लोगों में यह एंटीबॉडी रिस्पांस पैदा करता है या सैकड़ों वॉलंटियर में इसका कोई दुष्प्रभाव नजर नहीं आता। जब तक वैक्सीन लाखों लोगों पर टेस्ट नहीं की जाती, डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि ये सुरक्षित है या असरदार है। सामान्य हालात में वैक्सीन बनने में लगते हैं कई साल। सामान्य हालात में इस प्रोसेस को पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि यह हालात सामान्य नहीं है, इसलिए कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग महीनों तक आ गई। ऐसे में गलतियां होने का जोखिम ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस बताते हैं कि लोगों को असरदार वैक्सीन देने की जल्द में सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गंभीर बीमारी को रोकने पर ही स्वीकृत होगी वैक्सीन। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन को बड़े स्तर पर उपयोग के लिए 70% असरदार होना जरूरी होता है। अभी हम आने वाले कई महीनों तक ये नहीं जान पाएंगे कि इम्यूनिटी कितनी लंबी चलेगी। वैक्सीन को तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह वैक्सीन ज्यादा नहीं लेकिन कुछ गंभीर बीमारियों और उन संक्रमणों को रोक लेगी जिसमें लक्षण नजर नहीं आते। अमेरिका करोड़ों डोज बनाने की कर रहा तैयारी। अमेरिकी सरकार के ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत फैक्ट्रियां असरदार वैक्सीन के करोड़ों डोज बनाने की तैयारी कर रही हैं, ताकि अगर 1 या 2 अप्रूव हो गई तो वैक्सीन भेजने में और देरी न हो। यही तरीका 1950 में तैयार हुई साल्क वैक्सीन बनाने में अपनाया गया था। अब कोविड वैक्सीन के डेवलपर्स जल्दबाजी के कारण हुई गलतियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।